हेलो स्टूडेंट, बेटे आज हम नव भारती हिंदी पाठमाला लेसन नंबर 11 मित्रता रीड करेंगे। ओके। मित्रता निबंध। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती, तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है, उसका पता युवकों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण, स्वभाव आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है। क्या जीवन में, व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है? यह बात हमें नहीं सूझती कि यह ऐसा साधन है जिसमें आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए, उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, तब वे हमें सचेत करेंगे और हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। छात्रावास में मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं, उनमें न तो उतनी उमंग रहती है, न उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मगन करने वाला आनंद होता है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है। हृदय से कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपने अपने सामर्थ्य से बाहर काम कर सको। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इसीलिए हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने श्री राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हों तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों। हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है, वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय बनाने में कुछ सहायता दे सकते हों, यद्यपि उतनी नहीं जितने गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। यदि क, ख और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बंधा सकते हैं, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं,
तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे और भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि ना होगी तो लाभ भी ना होगा, पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इंग्लैंड के एक बेटा मैं इसका आपको सारांश समझा रही हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए इस निबंध में मित्रता से संबंधित विभिन्न पक्षों पर गहराई से क्या किया गया है, विचार किया गया है। मित्र हम सभी को अच्छे लगते हैं। हर व्यक्ति मित्रता करना चाहता है और अच्छे मित्र बनना चाहता है। अच्छे मित्र हमारे जीवन को अच्छाइयों की ओर ले जाते हैं। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर व्यक्ति के जीवन की सफलता निर्भर होती है, क्योंकि व्यक्ति की संगति का प्रभाव उसके आचरण पर पड़ता है। हम यह बिना सोचे ही कि मित्रता का उद्देश्य क्या है, जीवन व व्यवहार में उसका मूल्य क्या है, मित्र बना लेते हैं। किंतु मित्र हो तो शुद्ध हृदय के और मृदुल और पुरुषार्थी हो, सत्यनिष्ठ और शिष्ट हो, ताकि हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके, यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मूल्य है स्वयं पर नियंत्रण, मेहनती का मूल्य समझना, मित्र का कर्तव्य, कुसंगति का दुष्प्रभाव। ये लेसन बेटा आपको अच्छे से रीड करना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। ओके। विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहां वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता, जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उनके ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में नहीं पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं, उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से बुरी कहावत सुनी थी, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि न आए, पर बार बार आता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद नहीं करना चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेधती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो। ऐसे लोगों को साथी ना बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहें। सावधान रहो। ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। बेटा अभी इस लेसन के हम करेंगे अति लघु प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, भारी संसार में उतरने पर नौजवानों के समक्ष पहली कठिनाई क्या आती है? इसका उत्तर है, भारी संसार में उतरने पर नौजवानों के समक्ष पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने में आती है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, लेखक ने हमें कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान क्यों बताया है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। प्रश्न नंबर 3 हमारा, क्या देखकर हम किसी को भी अपना मित्र बना लेते हैं? इसका उत्तर है, हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही 2-4 बातें देखकर हम किसी को भी अपना मित्र बना लेते हैं। बेटा अति लघु के बाद है अब हमारे दीर्घ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है हमारा,
मित्र चुनते समय विवेक से काम लेने की ज़रूरत क्यों है? इसका उत्तर है मित्र चुनते समय विवेक से काम लेने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इससे हम ऐसे मित्र का चुनाव कर सकते हैं जो हमें सही गलत की पहचान करा सके और मुसीबत पड़ने पर हमारी मदद कर सके। प्रश्न नंबर 2, हार्दिक आत्मबल वाले व्यक्ति को मित्र बनाने से क्या लाभ है? इसका उत्तर है हार्दिक आत्मबल वाले व्यक्तियों को मित्र बनाने से वे उच्च और महान कार्यों में हमारी सहायता कर सकते हैं। निराश होने पर वे हमारा मन बढ़ा सकते हैं या हमारे भीतर साहस भर सकते हैं जिससे हम अपने सामर्थ्य से बाहर काम कर जाएं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, कुसंग को भयानक जबर क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है कुसंग का जबर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वर्ती का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। प्रश्न नंबर 4 हमारा, बाल मैत्री, छात्रावस्था मैत्री और बड़े होने पर मैत्री, इन तीनों रूपों की दो विशेषताएं लिखिए। बाल मैत्री में जो मगन करने वाला आनंद होता है वह और कहाँ, उसमें ऐसी मधुरता, अनुरक्ति और ऐसा विश्वास होता है जिसकी तारीफ की जा सकती है। छात्रावास में मित्रता की धुन सवार रहती है, मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें न तो उतनी उमंग होती है न उतनी खीनता। प्रश्न नंबर 5 हमारा, इस पाठ में कैसे मित्रों से दूर रहने की प्रार्थना की गई है? जो मित्र हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स बंधा सकते हैं, न हमारे आनंद में सम्मानित हो सकते हैं, न हमें केवल कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा, सच्ची मित्रता में उत्तम वेद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है बेटा, जिस प्रकार वैद्य निपुणता से बड़े रोगों का इलाज औषधि से कर देता है तथा एक माता अपने बच्चे का धैर्य व कोमल भाव से पालन पोषण करती है, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र भी औषधि के समान हमें दोषों और बुराइयों से बचाएंगे। तो ये है बेटा आपके दीर्घ प्रश्नोत्तर और लिखित प्रश्नोत्तर, ये आपको फेयर नोटबुक में करने लर्न में राइट। ओके।